dear student, welcome to my channel Concept of Mathematics। हम अपने चैनल पे सभी प्रिय विद्यार्थियों का स्वागत करते हैं। मैं ये कोशिश करता हूँ कि जो भी वीडियो बनाएं वो अच्छे से बनाएं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। पर मुझे एक बात का दुख है बच्चों कि तुम लोग यार वीडियो को अंत तक नहीं देखते हो सकता है कुछ लोग देखते हो लेकिन सभी लोग नहीं देखते हो। मैं जैसा कि रिजल्ट देखता हूँ उसमें अपने मोबाइल में तो लगता है कि सब लोग नहीं देखते हो और ये अच्छी बात नहीं है। बहुत मेहनत से ये वीडियो बनाया जाता है तो आप लोगों को अच्छे से देखना चाहिए। और इन परिस्थितियों में जो इस समय चल रहा है बच्चों, उसमें मैं यही कहूँगा कि हे ईश्वर, मैं ईश्वर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि हमारे सभी विद्यार्थी जहां भी हों, जैसे भी हों, स्वस्थ हों, ठीक से रहें। हम इसके पिछले वाले वीडियो में ये बता चुके हैं कि पॉलिनोमियल पर हम पूरी तरह से एक वीडियो बना चुके हैं। पॉलिनोमियल क्या होता है, उसके कितने प्रकार हैं और कैसे सवाल लगाए जाते हैं, ये कॉन्सेप्ट हम क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग उसी पॉलिनोमियल एक्सरसाइज का, पॉलिनोमियल में जो चैप्टर का जो एक्सरसाइज है 2.1 और 2.2, आज मैं इसमें सीरियल वाइज लगाकर आपको दिखाऊंगा कि हम जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं बच्चों, उस कॉन्सेप्ट को कैसे यहाँ इन सवालों पे अप्लाई किया जाएगा और उसी कॉन्सेप्ट को हमें आज समझना है। हम डिस्कस करते हैं इस पर और आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले तो हम ये समझाने का प्रयास करेंगे कि हम पॉलिनोमियल में अगर जीरोज निकालते हैं, देखिए पॉलिनोमियल और इक्वेशन दो चीजें हैं, आपको आगे इक्वेशन पढ़ने को मिलेगा। थोड़ा बच्चों को कंफ्यूजन रहता है जीरोज और रूट्स में। तो जब हम पॉलिनोमियल्स की बात करते हैं, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, पी एक्स इज इक्वल टू या एफ एक्स इज इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर लिखा हुआ है तो हमको बच्चों यही समझना है कि ये पॉलिनोमियल है और इसको हम जीरोज ही निकालते हैं, रूट्स नहीं निकलता। और इक्वेशन को जब हम फैक्टराइज करके देखिए फैक्टराइज तो दोनों को करते हैं, पॉलिनोमियल को भी फैक्टराइज करते हैं और इक्वेशन को भी। अगर हमें x की वैल्यू निकालनी है तो पॉलिनोमियल में x की वैल्यू निकालेंगे तो जीरोज होगा और इक्वेशन में अगर हम x की वैल्यू निकालते हैं तो उसको रूट्स कहते हैं। तो हम यहाँ पॉलिनोमियल चूंकि पढ़ रहे हैं इसलिए पॉलिनोमियल के बारे में ही हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। तो उसकी जो सबसे अहम बात है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, कोई भी इक्वेशन हो, सबका अपना एक ग्राफ होता है और ग्राफ अगर एक्स एक्सिस को कहीं न कहीं कट कर रहा है तो वो उसके जीरोज को रिप्रेजेंट करता है, यानी उसके जीरोज फाइंड किए जा सकते हैं। और अगर ग्राफ एक्स एक्सिस को कट नहीं करेगा तो उसके जीरोज हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.1 के सवालों से ये बात क्लियर हो जाएगी। तो देखो 2.1 के जो सवाल यहां पे हमने सारे सवाल को लिख रखा है। ये जो पहला सवाल है हम देख रहे हैं कि ये हमारा ये पॉलिनोमियल्स है, ये जो लाइन है ये पॉलिनोमियल्स है px। इस पॉलिनोमियल का जो फिगर बना हुआ है ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल होगा क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जा रही है तो निश्चित रूप से ये x एक्सिस को नहीं कट कर रही है, इसलिए इसका जीरो जो होगा जीरो होगा, यानी इसके जीरो जीरो होंगे। इस ग्राफ को देखिए, दूसरे नंबर सवाल को, ये पॉलिनोमियल का जो ग्राफ है ये एक्स एक्सिस को एक जगह पे कट कर रहा है, एक जगह पे कट कर रहा है, इसलिए इसके जीरोज एक होंगे, एक मात्र एक। और जरा इसको देखिए, ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को 1, 2 और 3 जगह कट कर रहा है, इसलिए इसके 3 जीरोज होंगे। और जरा देखिए इस सवाल को, ये तीसरा, ये चौथा होगा,
ये दो जगह एक्स एक्सिस को कट कर रहा है, इसलिए इसके दो जीरोज होंगे। इसको देखिए, एक एक दो यानी 1 2 3 एंड 4, तो इसके जीरोज जो होंगे, हम जीरोज लिख दे रहे हैं, इसके जीरोज 4 होंगे, इसके जीरोज 2 होंगे। और यहां देखिए, ये थोड़ा कंफ्यूज कर सकता है, ये कंफ्यूज कर सकता है। ये एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है, एक जगह टच कर रहा है, यहां भी टच कर रहा है, तो इसके 1 2 एंड 3, इसके जो जीरोज होंगे वो कितने होंगे, 3 जीरोज होंगे। और यहां ध्यान से देखिए, तो ये एक्स एक्सिस को कहीं कट नहीं कर रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज 0। देखिए यहां भी नंबर ऑफ जीरोज 0, यहां नंबर ऑफ जीरोज 1, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक जगह कट कर रहा है। यहां नंबर ऑफ जीरोज, यहां नंबर ऑफ जीरोज 1 2 3, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को 1 2 3 बार कट कर रहा है। यहां नंबर ऑफ जीरोज 2, क्योंकि 2 बार कट कर रहा है। यहां पर 1 2 3 4 यानी 4 जीरोज, यहां पे 3 और यहां पे 0। ये 2.1 समाप्त हो गया। अब हम लोग मैं इसे मिटाता हूं। अब हमें पॉलिनॉमियल दिया गया होगा ax² प्लस bx प्लस c, और हम जानते हैं कि इसको नंबर ऑफ जीरोज जो होंगे, नंबर ऑफ जीरोज 2 होंगे, कौन, अल्फा और बीटा। और हमें सवाल लगाने में क्या करना है, सबसे पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। जो भी फैक्टर निकलेगा, हो सकता है फैक्टर करें तो के एक्स माइनस ए, एक्स माइनस अल्फा और एक्स माइनस बीटा मिल जाए, क्योंकि हमारे जीरोज अल्फा बीटा है। जो भी निकलेगा उसको जीरो के बराबर इक्वेट करके एक्स के दोनों वैल्यू निकालते हैं, और दोनों वैल्यू को निकालेंगे, जब इनको हम जोड़ेंगे, सम निकालेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा होगा, और प्रोडक्ट निकालेंगे तो अल्फा बीटा होगा। और फिर इनके कोफिशिएंट और जीरोज का जो रिलेशन है, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज, वो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, और अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। आप देखोगे कि सम ऑफ जीरोज के लिए कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये प्रोडक्ट के लिए कोफिशिएंट कांस्टेंट, ये कांस्टेंट टर्म और कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अरे पॉलिनोमियल्स। और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स को फैक्टराइज करेंगे और जीरो के बराबर इक्वेट करके ये वैल्यू निकाल करके अल्फा बीटा एक बार सम एक बार प्रोडक्ट करते हैं, और इससे वेरिफिकेशन करते हैं। तो हम एक एग्जांपल, एक सवाल लेते हैं और इससे क्लियर हो जाएगा कि हम लोग को क्या करना है। एक्सरसाइज 2.1, एक्सरसाइज 2.1 के सवालों को देखा जाए। पहला सवाल है इसका, फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड द कोफिशिएंट। हम पहला सवाल ही लेते हैं, पहले का पहला सवाल, px लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हमें इसके जीरोज भी निकालने हैं और वेरिफिकेशन भी करने हैं। तो यहां एक मैं लाइन खींच ले रहा हूं, इधर वेरिफिकेशन के लिए इधर फैक्टर करेंगे हम लोग। इधर हम px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, और इसकी कंपेयरिंग विथ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। तो यहां से देखें
तो a की वैल्यू 1, क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a होगा, कोफिशिएंट ऑफ x b होगा, तो b इज इक्वल टू -2 और ये कांस्टेंट टर्म है c इज इक्वल टू -8। और हमारे पास फॉर्मूला है कि सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a, और इनकी वैल्यू हम यही निकाल लेते हैं, -b अर्थात -2/1, दैट मीन्स 2, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा c/a अर्थात c की वैल्यू है -8 और a 1 है यानी -8 आएगा। अब अगर हम फैक्टर करके यही वैल्यू सम ऑफ ये, इसको हम सम ऑफ जीरोज और इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोज लिख सकते हैं। ये संकेत में हमने लिख दिया यस और पी। तो ऐसी स्थिति में अगर यहां भी फैक्टर करते हैं और इसके जीरोज निकाल के सम और प्रोडक्ट निकालते हैं और इसके बराबर आ जाए तो वेरीफाइड हो जाएगा। ये रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोज वेरीफाइड हो जाएगा। यही करना हम लोगों को। अब यहां पे चलिए हम फैक्टर करते हैं। तो मेरे ख्याल से फैक्टर तो सबको आता ही होगा, क्योंकि 9th में आप लोग इस फैक्टर को पढ़ चुके हैं। अब इसको फैक्टर करते हैं, तो एक्स स्क्वायर और 8 है तो हम 8 के बारे में सोचेंगे कि मल्टीप्लिकेशन में 8 आ जाए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर हमें 2 मिलना चाहिए। तो 4 2 जा 8, तो हम 2 के प्लेस पे 4 - 2x - 8 लिख सकते हैं। इसको एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट खोल देंगे तो 4x + 2x - 8, या x कॉमन तो x - 4, यहां पर 2 कॉमन तो x - 4। तो फाइनली हम लोग x - 4 को कॉमन ले लेंगे तो x + 2। अब हमारा फैक्टर हो गया। जीरोज कैसे निकालते हैं बच्चों? जो भी फैक्टर हुआ है इसको हम जीरो के बराबर इक्वेट करते हैं। तो लिखेंगे जीरोज, तो x - 4 = 0 और x = 4। यहां पे x + 2 = 0 और x = -2। तो पहला जो जीरोज हुआ वो अल्फा है और दूसरा बीटा है। अब यहां पे सम ऑफ जीरोज निकाल लेते हैं, सम ऑफ जीरोज s। तो देखिए पहला 4 है और दूसरा जो है -2 है, इसका जोड़ कितना होगा 2। तो देखिए सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, और यहां भी सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा कितना है 2, और यहां भी कितना है 2, तो दैट्स वेरीफाइड। अब यहां प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट कितना हो गया 4 × -2 - 8। जरा प्रोडक्ट यहां देखिए, अल्फा × बीटा प्रोडक्ट c/a कितना निकला -8, तो दोनों बराबर हो गए ना। तो हम लिखेंगे हेंस द वेरिफिकेशन ऑफ कोफिशिएंट एंड जीरोज इज वेरीफाइड, मैंने वेरीफाइड हो गया। तो लिखेंगे हेंस वेरीफाइड, यहां लिख देंगे वेरीफाइड। अब इसी तरह से जो पहला इसमें 5-6 सवाल है वो सब इसी प्रकार से लगाए जाएंगे। अब और सवाल मैं लगाता हूं इसके, अब मैं बच्चे से मिटा रहा हूं इसका। मैं तीसरा सवाल, पहले का तीसरा, 6x² -3 - 7x लिखा हुआ है, और इसका जो चौथा सवाल है वो लिख ले रहे हैं सवाल पहले ही, 4u² + 8u, और इसका पांचवा सवाल है t² - 15, और एक सवाल और लिख लेते हैं, छठा सवाल, ये 3x² - x - 4। इन सबको जल्दी जल्दी हम लोग वेरीफाइड कर लें। सबसे पहले तीसरे को देखिए, पहला का तीसरा, px = 6x² -3 - 7x। कभी भी पॉलिनोमियल्स जो होते हैं या तो असेंडिंग ऑर्डर में होते हैं या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में होते हैं। तो ये है 6x²
7x को इधर लिखना पड़ेगा और -3। अब ये पॉलिनॉमियल्स हुआ, क्योंकि ये पॉलिनॉमियल्स हम नहीं कह सकते है, लेकिन हम ये ठीक से नहीं लिखा गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। तो अब हम पॉलिनॉमियल बना लिए, फिर फैक्टर करेंगे इसको। जल्दी से फैक्टर करिए। 6 3 18 और 9 दूनी 18, यानी आप लोगों को फैक्टर करने आ रहा है, इसलिए मैं थोड़ा इसमें जल्दी कर रहा हूं फैक्टर। तो ये हुआ 6x स्क्वायर 9x प्लस 2x माइनस 3। इसमें से हम लोग 3x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3, और यहां पे 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3। फैक्टर हो गया 3x प्लस 1, और दूसरा फैक्टर हुआ 2x माइनस 3। अब जीरोज निकाल लेते हैं। तो जीरोज हो गए, दोनों को इक्वेट करेंगे जीरो के बराबर जीरो। तो x इज इक्वल टू -1/3 और 2x माइनस 3 इक्वल 0 और x इज इक्वल टू 3/2। तो पहला वाला अल्फा और दूसरा वाला बीटा। अब हम इसी सवाल को वेरिफिकेशन के लिए चलेंगे। तो px इज इक्वल टू आ गया 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इसको कंपेयर करेंगे हम लोग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो दिस इंप्लाइज दैट a इज इक्वल टू c, 6 और b इज इक्वल टू -7, c इज इक्वल टू -3। और हमारे पास फॉर्मूला है बच्चों, देखिए वहां साइड में लिखा भी हुआ है कि सम यस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, और ये -b/a होता है, रख लीजिए -7/6 अर्थात 7/6। और प्रोडक्ट जो है अल्फा बीटा ये c/a अर्थात -3/6 यानी -1/2। अब जरा यहां जोड़िए, क्योंकि अल्फा बीटा को जोड़ा जाए। तो सम यस इज इक्वल टू होगा अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा होगा -1/3 और बीटा है 3/2। इसका एलसीएम हो जाएगा 6 3 2 जा -2 2 3 यानी 9, तो ये होगा +7/6। और यहां भी देखिए 7/6 आया है। क्लियर। और जब हम लोग अल्फा बीटा निकालेंगे यानी प्रोडक्ट पी ही लिखते हैं प्रोडक्ट, तो ये क्या होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए। -1/3 इंटू 3/2 कितना आया -1/2, और यहां देखिए -1/2 आ चुका है, तो यहां लिखेंगे हेंस वेरीफाइड। ये वेरीफाइड हो गया। क्लियर। अब देखिए दो सवाल, थोड़ा ये तो एक ही जैसे हैं, ये बता दिया हमने, एक पहला और ये भी उसी तरह से 3 चौक को 12 और फिर 1 की जगह पे 4 - 3 करके फैक्टराइज करके इस तरह लगा लेंगे। लेकिन ये दो सवाल जरा अलग है, चौथा और पांचवा, तो इसको मैं लगा के दिखा रहा हूं। अब पहला का चौथा सवाल, फिर हम लोग पॉलिनॉमियल pu इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u, यहां पे फैक्टर करने के लिए 4u कॉमन ले लेंगे तो u प्लस 2, और इसको जीरोस निकालेंगे जब हम लोग, फैक्टर हो चुका है, तो 4u इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल्स टू 0, और u इज इक्वल टू 0/4 इक्वल्स टू 0, और u इज इक्वल टू -2। तो पहला वाला तो निकला अल्फा और दूसरा वाला बीटा। सब निकाल लीजिए यस, तो होगा 0 प्लस -2 इक्वल्स टू -2, और प्रोडक्ट 0 इंटू -2 इक्वल्स टू 0। अब इसको वेरीफाइड कर लीजिए। तो वेरिफिकेशन में सबसे पहले हम लोग यही करेंगे, pu इज इक्वल टू 4u स्क्वायर प्लस 8u। अब इसको
इसको कंपेयर किससे करेंगे हम लोग, 4u² प्लस 8u, और इसको कंपेयर करेंगे au² प्लस bu प्लस c। तो कंपेयरिंग में हम लोगों को क्या मिला, a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल टू 8। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां पर देखिए हम जानते हैं कि सम यानी अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि ऑलरेडी सम हम निकाल चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी। अच्छा यहाँ c बराबर 0 है, क्योंकि c का कुछ है नहीं, यहाँ पे 0 लिखा हुआ है, तो c बराबर 0। तो b बाई माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी की जगह पे कितना 8 और a की जगह पे 4, तो कितना आ गया -2। और जरा प्रोडक्ट निकाल लीजिए, तो प्रोडक्ट बराबर कितना हो गया, c बाई ए। तो प्रोडक्ट हम जानते हैं अल्फा बीटा, ये c बाई ए, तो c की वैल्यू कितनी है 0 और a की वैल्यू 4, फाइनली 0। तो हम देखें कि सम हमारा -2 है, प्रोडक्ट 0 है, सम यहां भी -2 प्रोडक्ट 0, तो हैंस वेरीफाइड। क्लियर, क्लियर हो गया ना। बहुत ही आसान है और बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक सवाल और है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, पहले का 5वां क्वेश्चन। फिर पीटी, क्योंकि जिस फॉर्म में है हम पॉलिनोमियल उसी फॉर्म में लिखेंगे, t² माइनस 15। इसको फैक्टराइज किया जाए तो a² माइनस b²। अब चूंकि 15 का स्क्वायर हम बना नहीं सकते, 15 किसी का स्क्वायर नहीं है, तो इसको बनाना बहुत आसान है, जिसका स्क्वायर ना हो अंडर रूट में लिख के होल स्क्वायर कर दीजिए। तो t² और अंडर रूट 15 का होल स्क्वायर फैक्टराइज कर दी a² माइनस b² के फॉर्मूले से। a² माइनस b² बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो ये होगा t प्लस अंडर रूट 15 और ये हो जाएगा t माइनस अंडर रूट 15। जीरोस निकाल लिया जाए, तो जीरोस हो गया t प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट 15। ये हो गया हमारा अल्फा, पहला जीरोस, और t अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 0 और t इज इक्वल टू अंडर रूट 15, इसको हम लोग बीटा बोलेंगे। अब यहां पे सम निकाल लिया जाए, सम तो हो जाएगा माइनस अंडर रूट 15 प्लस अंडर रूट 15 इक्वल्स टू 15 इक्वल्स टू 0, और प्रोडक्ट निकाल लिया जाए तो माइनस अंडर रूट 15 इंटू अंडर रूट 15, तो कितना आ गया -15। तो हमारा सम 0 आया, प्रोडक्ट जो है -15 आ गया। अब यही बात वेरीफाइड करके देख लिया जाए, जीरोज कोफिशिएंट, जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन है, तो वेरिफिकेशन हो जाएगा इसका। तो फिर से हम लिखते हैं p t इज इक्वल टू t² माइनस 15, और कंपेयर करेंगे हम लोग at² प्लस bt प्लस c। तो ऑन कंपेयरिंग क्या मिला, a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर -15। अब निकाल लीजिए सम, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस b बाई ए, b की वैल्यू 0 है तो 0 बाई 1 अर्थात 0, और प्रोडक्ट अल्फा बीटा ये c बाई ए, तो c कितना है -15, a 1 है तो -15। तो देखिए वेरीफाइड हो गया, तो यहां लिखेंगे हैंस वेरीफाइड। समझ में आ गया। और मैं जाते जाते अंत में ये कहूंगा कि वीडियो अंत तक देखिए, और इस वीडियो को लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। जो भी नए विद्यार्थी हमसे जुड़ रहे हैं
वो इसे वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो कॉन्सेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स। थैंक यू। पहला क्वेश्चन हो गया। अब ये दूसरा क्वेश्चन जो एक्सरसाइज 2.2 का है। दूसरे क्वेश्चन को लगाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ गिवन सम एंड प्रोडक्ट्स ऑफ इट्स जीरोस। जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं उनके जीरोस की सम और प्रोडक्ट दिए गए। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 जो है एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2, ये जो पहला क्वेश्चन है 1/4 और -1 दिया। इसका मतलब ये हुआ कि ये सम है और ये प्रोडक्ट है। सम का मतलब यस का मतलब अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट पी का मतलब अल्फा बीटा। तो सभी क्वेश्चन में यही है, ये यस है ये प्रोडक्ट यानी सम है ये प्रोडक्ट है यानी अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा, 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 अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा। अगर ये दोनों दिए गए हैं तो फॉर्मूला है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो कोई भी सवाल इससे आसानी से लग जाएगा। जैसे पहला ही सवाल है, पहला 1/4 यानी अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1/4 और ये -1 दिया है वो अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स क्या हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। केवल वैल्यू रख दो बस, अल्फा बीटा केवल 1/4 यहां रख दिया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1 यानी -1। और अगर फ्रैक्शन है तो बस इसका एलसीएम ले लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो इसका एलसीएम ले लो, इसका एलसीएम हो गया 4 तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 यानी ये 1/4 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 ये हमारा आंसर आ गया। तो ये k की वैल्यू है और ये हमारा हो गया आंसर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स। ये k की वैल्यू का जो है वो हमेशा ये बात ध्यान रखना है कि कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ये होता है कि x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। क्योंकि दो जो जीरोज होते हैं x माइनस अल्फा x माइनस बीटा बना करके जो बनता है ये पॉलिनोमियल्स बनता है। तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। तो ये k की वैल्यू जो साइड में आता है वो k की वैल्यू है। तो हमारा असली आंसर यही है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और अल्फा बीटा जो इस ब्रैकेट में आता है। अब ये दूसरा इक्वेशन देखो, दूसरा सवाल, ये √2 और 1/3। इसका मतलब कि ये पहला वाला अल्फा प्लस बीटा दिया है और दूसरा वाला अल्फा बीटा दिया गया 1/3। फिर से वही फॉर्मूला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इसको सोच करके, ये फॉर्मूला है। और फ्रैक्शन होगा तो अपने आप ये अलग हो जाएगा, k की वैल्यू अपने आप अलग हो जाती है। तो ये एक्स स्क्वायर √2 एक्स प्लस 1/3। चाहो तो यही आंसर छोड़ सकते हो और नहीं तो एक स्टेप और लगा लो
3, नीचे 1 है, यहाँ भी 1 है, इसका मतलब कि 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, 1/3 ब्रैकेट में 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये हमारा आंसर हो गया। ये पॉलिनोमियल्स है, ये k की वैल्यू है। इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे इस फॉर्मूले पर रखो, तुम्हारा आंसर सामने होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब तीसरा, इसी तरह से हम इन सभी सवालों को लगा सकते हैं। तो 2 सवाल और मैं लगा दे रहा हूं, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं रह जाएगा। ये दूसरा और तीसरे और चौथे में मैं तीसरा बता दे रहा हूं, केवल वैल्यू लिख देना है। तीसरे में 0 और √5, इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू 0 और अल्फा बीटा इज इक्वल टू √5, केवल वैल्यू रखना है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हो गया x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बस केवल मान पुट करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, केवल मान पुट करना है। x² अल्फा बीटा की वैल्यू 0 है, तो 0 इंटू एक्स प्लस √5। फाइनली x² माइनस प्लस √5 आ गया। सिंपल। अब इसमें कोई फ्रैक्शन नहीं, तो आगे करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से थर्ड को भी, फोर्थ को भी हम लोग लगा सकते हैं, कुछ नहीं करना है। अल्फा प्लस बीटा 1 और अल्फा बीटा 1 दिया है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीधे सीधे आ जाएगा। x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x इंटू अल्फा बीटा, सीधे देखो एक लाइन में सवाल, 1 इंटू एक्स प्लस 1 अर्थात x² माइनस एक्स प्लस 1, ये आंसर आ गया, कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसी तरह से यहां तक हो गया। अब ये 2 सवाल और बहुत आसान है और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। 2 नंबर में ये पूछा जा सकता है। 5वां सवाल में भी वही चीज है कि -1/4, यानी ये सम दिया है, 1/4 प्रोडक्ट दिया गया है, यानी अल्फा प्लस बीटा -1/4, अल्फा बीटा 1/4। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस पहला -1/4 x प्लस 1/4, ये माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस ये प्लस होगा, तो x² प्लस 1/4 x प्लस 1/4। अब ये फ्रैक्शन आया तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, ये आएगा 4x² प्लस x प्लस 1, अर्थात 1/4 अलग हो गया, 4x² प्लस x प्लस 1 हमारा आंसर हो गया। और लास्ट सवाल 4 और 1, छठवां, ये भी इसी तरह से हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है। छठवां 4 और 1, यानी अल्फा प्लस बीटा 4 और अल्फा बीटा 1, फिर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा, x² माइनस 4x प्लस 1, ये तो एक ही लाइन में हो गया, बहुत ही आसान है और बहुत इंपॉर्टेंट। That's finished this exercise.